तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया था ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपका वहीं से फंसा है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका बाहर नहीं गया होगा। आपने प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा बताए गए अगर 4 सेट पेपर अच्छे से देख लिए होंगे ना, तो टोटली प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में वहीं से बनकर आया है। एक एक क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताए थे सुबह के लाइव वाले वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो जो जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था ना शुरू में, वहीं से प्यारे विद्यार्थियों सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं। और उसके अलावा देखो डुअल डायरेक्टेड जैसे मैंने आपको बताए थे, इसके अलावा देखो क्वेश्चन आंसर भी वही के वही पूछे गए जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताए थे। और देखो खास बात एक और मैं आपको बता दूं, देख सकते हो आपके पेपर में कि आप लोग देख पा रहे हो फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन मेरे द्वारा आपको बताई गई थी। आपने अगर उस वीडियो को देखा होगा तो आप देखो ये आपके पेपर में आ चुकी है। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको नोट मेकिंग सिखाई थी, नोट मेकिंग भी आपके पेपर में वैसी की वैसी पूछी गई है। नोट मेकिंग आपने जरूर अच्छे से हल कर ली होगी। अब चलो अपन इस पेपर का मिलान कर लेते हैं, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये कंफर्म हो सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। बिल्कुल ध्यान से देखना, एक एक चीज का मिलान करवाऊंगा मैं आपको अच्छे से। तो देखो ये रहा आपका पेपर का सेक्शन ए, जिसमें कि आपको एक पैसेज दिया गया था। अब चलो मैं आपको पैसेज के आंसर बता देता हूं, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पता चल सके कितना पैसेज आपका सही हुआ और कितना पैसेज प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी तैयारी इस प्रकार से करवाऊंगा कि अगर आपने मेरे द्वारा दिए गए 4 सेट पेपर को अच्छे से देख लिया ना, तो भाई साहब सभी विषय की गारंटी ले रहा हूं कि 100% नंबर आएंगे आपके। ठीक है ना। अब इसमें से भी अगर जो बच्चे मेरे अंग्रेजी के चारों सेट पेपर अच्छे से देख कर गए होंगे ना, उनकी तो बिल्कुल एकदम बल्ले बल्ले हो गई होगी। क्योंकि देखो जो मैंने पढ़ाया था ना, उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया था। और जिन बच्चों ने भी प्यारे विद्यार्थियों हमारे ऐप पर पीडीएफ को खरीद लिया होगा ना, क्वेश्चन आंसर प्यारे विद्यार्थियों पूरे के पूरे वहीं से फंसे हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों उसमें से आपका बाहर नहीं गया। टोटल पूरा का पूरा पेपर आपका उसी में से बनकर आया है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप अपने संस्कृत विषय के लिए अगर आप लोग पीडीएफ खरीदना चाहते हो तो आप लोग ऐप पर जाओ और ऐप पे जाके आप लोग पीडीएफ को खरीद लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग बाकी विषय की तैयारी अच्छे प्रकार से कर सको। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर था। अब चलो जल्दी से मैं आपको आपके पेपर के सही से उत्तर बता देता हूँ, ध्यान से देखना बिल्कुल। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड एटिक्यूट। देख बच्चों ये जो पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका था सी नंबर का। ठीक है ना, प्लेजिंग पर्सनालिटी इस क्वेश्चन का उत्तर था। जिन बच्चों ने भी सी लगाया होगा उनका एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन लिखा है व्हाट डज, देखो ये लिखा व्हाट डज द वर्ड एसेंस मीन। वर्ड एसेंस जो मीन है ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका था वे ऑफ स्पीकिंग। इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि ए नंबर का सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्हाट डज द मॉडर्न एटीट्यूड इंक्लूड। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका सी था। कौन सा सी था? ए क्लियर आइडिया ऑफ द। देखो प्यारे विद्यार्थियों कौन सा सही था, ये आपका सी नंबर का एकदम सही आंसर था। अगर आपने सी लगाया कमेंट करके बताना। और उसके बाद में देखो अगला मिलाते हैं, लिखा है व्हाट इज द मॉडर्न एटीट्यूड। देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों एन आर्ट इस क्वेश्चन का आंसर था। कहां पर लिखा है? एन आर्ट, जो कि डी नंबर पे लिखा है। प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं आपको वैसे ही नहीं बताता हूँ, पेपर भी जो भी मैं आपको बताता हूँ ना, आप समझते होंगे कि सर हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आप लोग ये पेपर है, आपके सामने सबूत है, आप लोग मिला लो, चारों सेट पेपर को देख लो, पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका वहीं से बनकर आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द मॉडर्न। मॉडर्न का अपोजिट वर्ब क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? तो देखो आपको मैं बताता हूँ, एसेंट प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा एशियन। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि 5 में से आपके कितने सही हुए और कितने प्यारे विद्यार्थियों आपके गलत हो गए। ठीक है, पांचों के पांचों राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब उसके बाद में देखो एक और पैसेज आपको दे रखा है, एम्परर अशोका वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन मोनार्क। 100% प्यारे बच्चों देखो ये पेपर में आपको मैंने बताया था। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। हुमायूं अशोका, अशोका कौन था? देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एंड इंडियन मोनार्क, बी नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेयर डिड एम्परर अशोक प्लान टू सेडिटी। अशोक ने कहाँ पर सेडिटी लगाए थे? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा ऑन द रोड ऑफ द पब्लिक प्लेस। इस क्वेश्चन का उत्तर था ऑन द रोड एंड पब्लिक प्लेस, सी नंबर का इस क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से हल कर लिया होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुगल्स। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ए नंबर का सही था, जिसमें कि लिखा कश्मीर।
जिन बच्चों ने भी कश्मीर लिखा होगा ना उनका ये एकदम सही होगा। अब चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड हैंडी। देखो सिनोनिम्स क्या है हैंडी का, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाता है इजी टू डू, ठीक है ना। सी नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर था जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपका सही होगा। और 5वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 5वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका बी नंबर का सही था कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। जिन बच्चों ने भी बी नंबर का लगाया होगा उनका एकदम सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका सबका बहुत अच्छा गया होगा। देखो आपको मैंने फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन बताई थी, आपके पेपर में ये आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, खूब कॉपियाँ भर भर के आपने लिखा होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो मैंने आपको नोट मेकिंग सिखाई थी, नोट मेकिंग भी आपके पेपर में आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपने अच्छे से कर दी होगी पूरी की पूरी। और उसके अलावा देखो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन कॉल करना मैंने सिखा दिया था, ठीक है। उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको मैंने वंडर ऑफ साइंस का निबंध बताया था, तो देखो ये आया कि नहीं आया देखते हैं अपन। अभी तक तो मैंने देखा नहीं। तो देखो यहाँ पर सेव द अर्थ इंपोर्टेंस ऑफ योगा या यूटिलिटी साइंस, देखो साइंस के ऊपर निबंध आ चुका है आपका, यानी कि वंडर ऑफ साइंस भी आपके पेपर में फंस गया, ठीक है। उसके अलावा देखो तो सेक्शन सी में जो ग्रामर बताई थी मैंने पूरी की पूरी ग्रामर आ चुकी है। डू ए डायरेक्टेड प्यारे विद्यार्थियों पहले आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो सेट में क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहे, बाकी सेट वो का वही है, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको डू ए डायरेक्टेड बता देता हूँ। तो देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखे हैं ना डू ए डायरेक्टेड, चलो मैं आपको इनका उत्तर बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनके उत्तर को देख लो, ये लिखे सभी के सभी उत्तर, और आप लोग मिलान कर लो कि कितने आपके सही है और कितने प्यारे विद्यार्थियों आपके गलत हो गए। सभी प्यारे विद्यार्थियों आपके डू और डायरेक्टेड का सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, मिलान कर लेना आप लोग सभी का, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिए। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 8 में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे, तो चलो मैं आपको जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है आई सो वंस आई मैन। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका ए आता, ए इन दा का प्रयोग अगर आपने सीखा होगा ना तो इसमें आपका ए आता। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है वर्क केयरफुली लेस यू फेल डाउन। देखो प्यारे विद्यार्थियों कल ही मैंने पढ़ाया था आपको, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपका बहुत अच्छा गया होगा। और जैसा मैंने आपको बताया ना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, वही के वही क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों उसमें से आपका बाहर नहीं गया होगा, अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए सभी सेंटेंस अच्छे से देखे होंगे तो, ठीक है। टोटली जो जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पढ़ाए थे ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों उसमें से आपका बाहर नहीं गया है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपका ये पेपर बहुत अच्छे प्रकार से आपने हल किया होगा, और अच्छे से प्यारे विद्यार्थियों आपने इसको अच्छे से हल करके लिखा भी होगा, ठीक है। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो इसमें आपका क्या आ जाता, देखो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आता, तो देखो यहाँ पर आपका शुड आता, ठीक है। रेखा, तो देखो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाता, देखो सिंस फोर का प्रयोग मैंने आपको बताया था, तो देखो इसमें आपका आ जाता क्या हैज बीन, यहाँ पर आपको हैज बीन लिखना था। और ही इज हेड, देखो चौथे में प्यारे विद्यार्थियों आपको ओप लिख कर आना था, ठीक है। पांचवें में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको क्या लिख कर आना था, देखो आपके 5वें नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाता मैनी, अगर आपने यहाँ पर मैनी लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये जो आपका 6ठे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, 6ठे में प्यारे विद्यार्थियों आपका डेट आता, क्या आता डेट। और 7वें में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका आता टू बाई, अगर आपने इसमें टू बाई लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो आपका पैसेज भी ये पूरा का पूरा आया है लेंचो वाला, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका था। वेयर वाज हाउस सिचुएटेड, इसका घर कहाँ पर था, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाता ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, अगर आपने बी नंबर का किया होगा तो एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन बीच क्रॉप्स डिड द सो इन द फील्ड, देखो प्यारे विद्यार्थियों कौन सी फसल बोई थी, उसने कॉर्न बोई थी, बी नंबर का इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन फ्रॉम विच लेसन, कौन से पार्ट से लिया गया, देखो इस प्यारे विद्यार्थियों पार्ट का नाम है ए लेटर टू गॉड, ठीक है ना, सी नंबर का इस क्वेश्चन का आंसर है। और उसके बाद में देखो इसी का बी वाला भाग आपको दे रखा है, तो चलो मैं आपको इसके बी वाले भाग को भी हल करके बताता हूँ ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन इस पोएम का कवि कौन है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कैरोल वेल्स इस क्वेश्चन का उत्तर है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों टाउनी आ जाएगा। तीसरे का जो राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें जैसा कि आपको मैंने बताया, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोगों को जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्वेश्चन बताए थे ना, वो वैसे के वैसे आ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहे तो इसको मिलान करके देख सकते हो, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछे गए यहीं से,
जिन बच्चों ने ये वाला वीडियो देखा होगा ना मेरा, वो पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छे प्रकार से करके आए होंगे। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था लेंचोब्रोटेलेटर, ठीक है ना। अब देखो ये आ गया आपके पेपर में लेंचोब्रोटेलेटर, तो क्या लगाया होगा आपने टू गॉड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ एने फ्रैंक डायरी। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी मैंने आपको कहीं पे पढ़ाया था, चलो आपको मैं बताता हूँ। एने फ्रैंक वाला यहीं पर मैंने आपको पढ़ाया था, एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया था। आप चिंता मत करो, ये वो पीडीएफ है जिसमें से कि मैंने आपको पढ़ाया था और ये आपका पेपर रहा। आपको मैं लाइव प्रूफ के साथ में प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा मिलवा के बता रहा हूँ, एक एक चीज़ प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई थी। और वहीं से प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है व्हाट वाज द नेम ऑफ एनएस डायरी, तो देखो किटी, ठीक है ना। सुबह मैंने पढ़ाया था आपको और देखो ये पेपर में छप गया आपका, ठीक है। देख सकते हो इसका आंसर क्या किया होगा आपने, किटी, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका इसी में से बनकर आया है, जो कि पीडीएफ में आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों इसमें से बाहर नहीं गया। अब फिर भी प्यारे विद्यार्थियों बाकी आपकी मर्जी का, आप मुझसे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, कोई ना कोई तो पढ़ेंगे इसे यहाँ से। और देखो एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ आपको मैं वैसे नहीं बताता हूँ, पहले मैं पूरी रिसर्च करता हूँ तब जाके आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। अब आप लोग लाइव प्रूफ देख लो, ये रखिए वो पीडीएफ जिसमें कि मैंने आपको कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इसमें से आपके फंसे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी। देखो प्यारे विद्यार्थियों राजवीर और प्रांजल कहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। आप सब लोगों को पता है कि राजवीर और प्रांजल कहाँ पर स्टडी कर रहे थे, दिल्ली में। दिल्ली प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर था। वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड, कूर्ग कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाता कर्नाटका, कहाँ पर, कर्नाटका, ठीक है। अब इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आंसर भी पूरे के पूरे आप चाहे तो मिला लीजिएगा, ये पीडीएफ पर रखी है, ठीक है ना। और अभी भी लाइव वीडियो डले हैं, मैंने हटाए नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको एक अलग से भी बताया था, पूरा का पूरा पेपर आपका इसी में से बनकर आया है, आप चाहे तो इसको मिलान कर के देख सकते हो। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों इसमें से आपका बाहर नहीं गया है, ठीक है ना। जिन बच्चों ने भी इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ा होगा ना, पूरा का पूरा पेपर एकदम मस्त तरीके से करके आए होंगे। और प्यारे विद्यार्थियों अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अपनी इसी प्रकार की समस्त विषय की पीडीएफ पाना चाहते हो ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सबसे बात यह है बहुत अच्छी कि आपके लिए जो कोर्स मेरे द्वारा बनाया गया था, जिसकी कीमत मेरे द्वारा 299 रखी गई थी, उसकी कीमत प्यारे विद्यार्थियों अभी केवल 149 रुपये हो चुकी है। तो सभी विषय में अगर टॉपर बनना चाहते हो तो जाओ उस कोर्स को खरीद लो, बिल्कुल सस्ता कर दिया आप सब लोगों के लिए, आधी कीमत में पूरा का पूरा कोर्स दे रहा हूँ, जिसमें से कि पूरा का पूरा पेपर आपका बनकर आया है, ठीक है ना। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, सब कुछ पढ़ाया था प्यारे बच्चों, जो कि आपके पेपर में से इसी में से पूछा गया है, ठीक है। तो जल्दी से जाओ आप लोग और उन पीडीएफ को खरीद लो, क्योंकि देखो मुझे पता है कि आपका पेपर कहाँ से बनकर आ रहा है, सब सेटिंग है अपनी, ठीक है ना। तो जल्दी करो आप लोग और उन पीडीएफ को खरीद लो, जिसमें से कि आपका पूरा का पूरा पेपर बनकर आ रहा है, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में टॉपर बन सको, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।